हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं और हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारे पास जो कंपटीशन के पेपर आते हैं, जैसे हमारा चाहे पुलिस का हो, चाहे ये अग्निवीर आर्मी का हो, तो इनको किस प्रकार से हल करना चाहिए ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे हमारे पास बोर्ड पर जो पहला सवाल दे रखा है उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ये हमारे पास दो पार्ट में दे रखा है। पहला सवाल जो है वो हमें दो पार्ट में दे रखा है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है पहले से हमें हल करके दे रखा है। उसके बाद में जो हमें सेकेंड पार्ट इसका दे रखा है, तो उसका यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दे रखा है, वहाँ पर हमें सही ऑप्शन भरना है। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। पहले में हमारे पास 48 है, 45 है, 60 है और 90 है। ठीक है, ये हमारे पास इसके चार ऑप्शन है। चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो लाकर हमें यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पार्ट को हल करके देखते हैं किस तरीके से जो है हल किया गया है। जैसे इसमें हमारे पास 27 और 3 3 और प्लस 27 दे रखा है। क्या करते हैं, इन्हें आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में ये हमारे 30 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 15 भरा हुआ है। तो 30 को हम क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। जब 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा 15 निकल के आ जाएगा। यानी इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। जो हमारा जोड़ने के बाद में आंसर आया है उसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया है। डिवाइड होने के बाद में ये हमारे 15 निकल के आ गए। फिर उसके बाद में वही इसकी पोजीशन है। जैसे इसमें हमारे पास 9 दे रखे हैं प्लस 81 दे रखे हैं। इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 90 निकल के आ गए। इन दोनों को ऐड किया, आपस में हमारे 90 निकल के आ गए। 90 में हमें क्या करना है, अब जो है 2 से इसमें भी हमें डिवाइड कर देनी है। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 2 चौको 8, एक बचा तो 10, 2 पंजे 10, ये हमारे निकल के आ गए 45। तो हमारा जो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा है 45, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमें इसका अगला सवाल दे रखा है, उसमें भी हमारे पास चार ऑप्शन है। एक में हमारे पास 96 दे रखे हैं, 42 है, 160 है और इधर 20 दे रखे हैं। इसमें क्या करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पे रखना है। जो इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है वो हमें पहले से हल करके दे रखा है। तो क्या करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से ये हल किया गया है। जैसे इसमें हमारे पास 13 दे रखे हैं और मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में ये 17 दे रखे हैं। इनका हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये हमारा 13 से इसमें करेंगे, 13 91, 91 का हमारा 1 हो जाएगा, फिर 9 हासिल, फिर 13 एकम 13 और 9 22, 13 9 22, ये हमारे आप निकल के आ गए 221। यानी क्या है कि जो हमें ये पार्ट दे रखे हैं इसमें, यहाँ पे 13 और ये 17, इनकी आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दी है तो हमारे ये निकल के आ गए। फिर उसके बाद में वही इसमें करते हैं। हमारे पास 8 और 12 दे रखे हैं, तो इनकी आपस में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अच्छे 96 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 96, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले जो हमें हल किया हुआ पार्ट दे रखा होता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होता है। अगर उसे समझ लिया तो हमारा जो अदर पार्ट दे रखा होगा वो अपने आप ही हल हो जाएगा। जैसे फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, अगला सवाल इसका दे रखा है। जैसे इसमें इसमें हमारे पास क्या है, ये दो पार्ट इसके भी है। इसका पहला हमारा हल है और दूसरा जी हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरना है। जो हमारे पास के ऑप्शन है 108 है और ये 40 है, इधर 100 है और इधर ही हमें 10 दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये हल पार्ट दे रखा है इसको हम हल करके देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने हल करके हमें दिया है। जैसे ये हमारे पास 4 है और 3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आगे निकल के 12, क्योंकि 3 चौको 12 होता है। तो अब 12 में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर वर्ग कर लेते हैं। तो 12 बड़े में होता है 144। तो यहाँ पर 144 हमारा निकल के आ गया। इसमें भी है, हमें 144 ही दे रखा है। फिर उसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट वैसे ही कर देंगे। तो 2 5 और
2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे 10 आ गए निकल के। और जब 10 का हम वर्ग करते हैं तो ये हमारे निकल के आ जाते हैं 100, क्योंकि 10 का वर्ग जो है वो 100 होता है। तो इसमें हमारा जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है 100, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें जो है 100 लाकर भरने थे। फिर उसके बाद में हमारे पास अगला चौथा सवाल जो दे रखा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या करते हैं, इसमें भी हमारे पास ये वाला पार्ट हल करके दे रखा है, और इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें सही अंक भरना है। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, 45 है इसमें, 21, 12 और इधर में 14 दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम हल करे दे रहे हैं, फिर उसके बाद में जो हमें ये पार्ट दे रखा है इसको हम समझा दें किस प्रकार से किया गया है। तो और ये वाला आप लोगों को कमेंट में हमें करके बताना है कि यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 5 और ये 6 इनकी आपस में जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इसके जो अदर पार्ट 3 और 8 इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आने के बाद में इसका जो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आता है उसको जो है आपस में कम कर लेते हैं, घटा लेते हैं। जैसे इसका 56 30 आ रहा है हमारा, और इसका 8 24 आ रहा है। 30 और 24 दो हमारे पास आ रहे हैं, 30 में से 24 को कम कर देंगे तो हमारे पास इसका 6 आ जाएगा निकल के, वो हमें यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को हल करके बताना है कि यहाँ पर हमें कौन सा अंक भरना है। इसके हमारे पास 4 ऑप्शन है, 45 है, 21 है, 12 है और 14 दे रखे हैं। तो सब जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए।